तो सबसे पहले सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बॉडी से खुद को अलग होकर देखना है, और यही साक्षी भाव की फर्स्ट स्टेज है। अभी फर्स्ट स्टेप सिर्फ इतना है। बात सिंपल है बट बहुत मुश्किल है समझनी। अगर आसान होती तो हर कोई साक्षी भाव में चला जाता या हर कोई मुक्त हो जाता, मुक्ति मिल जाती। क्रिकेट की बात करो, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए शोएब अख्तर ने उनको बॉल करी 160 पर और उन्होंने कवर ड्राइव खेला, तो इतने मिली सेकेंड्स में क्या ये पॉसिबल है कि सचिन ने अपने पैर को बोला, अपनी लेग को बोला कि तू आगे जा, और पीछे से अपने हाथ को बोला कि तू कवर ड्राइव खेल? नहीं पॉसिबल है ना, ये इटसेल्फ हुआ है। क्योंकि 1 करोड़ बार, लाखों बार उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो दिमाग में फिट हो चुका है, वो अब ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है, ऑटोमेटिक मोड पे खेल रहे हैं उसको, राइट। तो जो बॉडी है उसने ऑटोमेटिक रिप्लाई किया है। उनके बॉल में, बॉल जहाँ टप्पा खाई, रिएक्ट हुआ कि कौन सा शॉट खेलना, और अपने आप स्पीड से गया। तो ऐसे ही हम लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं, सारी ही एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारी बॉडी इटसेल्फ करती है और हमें लगता है कि इसको मैं कर रहा हूँ, जबकि बॉडी का हर पार्ट अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, राइट, और दिल धड़क रहा है, सांस लिया जा रहा है। बट हम क्या सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, बट बॉडी का हर पार्ट अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और यही चीज कृष्ण जी ने गीता में बोली है कि सब कुछ जो है प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। यही चीज गुरबानी में बोली गई है। गुरबानी में क्या लिखा हुआ है और गीता में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लगभग सब होली बुक्स में सेम सेम लिखा हुआ है। नाम अलग अलग दिया हुआ है कि अल्लाह करवा रहे हैं, कृष्ण जी कर रहे हैं, या गुरु नानक जी कर रहे हैं, बट वो बात सेम सी है। तो बात वापस आ जाते हैं कि हर बॉडी पार्ट जो है अपने अपने नेचर के हिसाब से कार्य कर रहा है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। वो क्या करता है, हमारी, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनको जाकर एक मेमोरी में फिट कर देता है, और फिर उससे रिलेटेड थॉट बनाता है। फिर इंटेलिजेंस आती है और उस थॉट में से एक थॉट पकड़ती है और उसको फिल्टर करती है। फिर पूरी बॉडी उस विचार के ऊपर, उस थॉट के ऊपर एक्शन लेती है, और हमें लगता है हमने खुद किया। तो जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक है, अपने आप उसका हर अंग जो है उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से कार्य कर रहा है। और जो ये अहंकार है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, इसी को ही डिसॉल्व करना है। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो वहीं से ही मुक्ति का द्वार शुरू हो जाता है। और जब हम लोग अपनी बॉडी को बड़े ध्यान से देखने लग जाते हैं कि ये अपने आप कर रही है सब कुछ, जैसे हम लोग नहाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, बट हमारा एक हाथ जो होता है पूरी बॉडी पे सोप लगा रहा होता है, अपने आप ही इटसेल्फ हो रहा होता है, राइट। तो जब हम बॉडी को इतने ध्यान से देखने लग जाएंगे, दिल धड़क रहा है, आंखें देख रही है, ईयर सुन रहे हैं, राइट, तो जब हम लोग इतने ध्यान से अपनी बॉडी को देखने लग जाएंगे तो हम अपनी बॉडी को देखने वाला बन जाएंगे। ये साक्षी भाव की फर्स्ट स्टेज है। तो जब हम अपनी बॉडी को देखने वाला बन जाएंगे और बॉडी, तो हम बॉडी से दूर हो जाते हैं थोड़ा सा और साक्षी भाव में आ जाते हैं। इस साक्षी भाव को जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हमारा मुक्ति का द्वार खुलेगा। हम पाएंगे जब हम साक्षी भाव में उतरेंगे और इस बॉडी को कार्य करते हुए देखने लग जाएंगे, और हम लोग पाएंगे कि सिर्फ मैं नहीं, हर कोई अपनी मेमोरीज के हिसाब से अपने एम्स बनाता है, आसपास से ग्रैब करता है चीज़ें, उनमें से फिल्टर करता है, एम बना लेता है, और बॉडी उस एम पर पूरी लाइफ घूमती रहती है उसको पाने के लिए। रोबोटों की तरह घूम रहे हैं सब लोग। तो जब हम लोग इस चीज़ को देखने लग जाएंगे तो हम लोग साक्षी भाव में उतर उतर जाएंगे। और ये साक्षी भाव ही है जो जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने बोला है। और यही साक्षी भाव जो है आत्मा है, जो अमर है, जो नहीं मरती। तो जब हम साक्षी भाव में उतर जाएंगे तो हम लोग अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जो हमारा शरीर, जो हमारे अंग अपने नेचर के हिसाब से कर रहे हैं, इससे दूर हो जाएंगे। तो हम लोग जो जीवन का चक्कर है पुनर्जन्म वाला, उससे बाहर निकल जाएंगे। और ये बात भी समझ आ जाएगी, जो डेथ है
जो मृत्यु है वो तो इस बॉडी की होनी है। पर जब आप साक्षी भाव में उतर जाओगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आप हमेशा थे और हमेशा रहोगे। तो इस चीज़ को पक्का करना है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। इसकी कहीं प्रमोशन नहीं होगी। जिसको भी साक्षी भाव में उतरना है, जिसको भी इस लाइन में इंटरेस्ट है, वो खुद कभी ना कभी इन वीडियोस तक पहुंच जाएगा। अभी सर जस्ट मैं ये वीडियोस खुद के ज्ञान को फिल्टर करने के लिए, खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं होगी इस वीडियो की। तो अपनी हर वीडियो में एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है रोबोटिक है और हम ये बॉडी नहीं है, हम इस बॉडी को देखने वाला बनना है। वही साक्षी भाव की फर्स्ट स्टेज है।